हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे हैं शंकर आईएएस की इन्वायरमेंट की सीरीज़। इसमें आज हम शुरू करेंगे सेडिमेंट्री साइकिल्स। सेडिमेंट्री साइकिल्स में बेसिकली हम दो साइकिल डिस्कस करेंगे, एक है फॉस्फोरस साइकिल और दूसरा है सल्फर साइकिल। सेडिमेंट्री साइकिल में क्या होता है, पहले हमने करा था गैसियस साइकिल। गैसियस साइकिल हमने देखा था कि उसकी जो शुरुआत थी वो होती थी एटमॉस्फेयर से, लेकिन सेडिमेंट्री साइकिल जो है इसकी शुरुआत होती है रॉक से, रॉक वेदरिंग से, रॉक की इरोजन से, वहाँ से इसकी शुरुआत होती है। उसके बाद क्या होता है, इरोजन होता है, सेडिमेंटेशन होती है और रॉक बिल्डिंग का प्रोसेस होता है। राइट। तो शुरू करते हैं फॉस्फोरस साइकिल से। फॉस्फोरस साइकिल में क्या होता है, अब ये जो माउंटेन्स है, माउंटेन्स का क्या होता है, रॉक्स की, माउंटेन्स की वेदरिंग होती है, इरोजन होती है। जब इरोजन होती है या फिर कोई माइनिंग एक्टिविटीज होती है, फॉस्फोरस साइकिल की शुरुआत कहाँ से होती है, रॉक वेदरिंग से। ठीक है, रॉक वेदरिंग हो गई या फिर माइनिंग का कोई प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, रॉक्स के अंदर माइनिंग का कोई प्रोसेस चल रहा है, तो वहां से सेडिमेंट्री साइकिल की, फॉस्फोरस साइकिल की बेसिकली शुरुआत होएगी। जब रॉक वेदरिंग होएगी या माइनिंग होएगी या फिर कोई इरोजनल एक्टिविटी होएगी, तो वहां से क्या रिलीज होएगा, वहां से रिलीज होगा फॉस्फोरस। ठीक है, तो वहां से फॉस्फोरस रिलीज होगा। अब देखो यहाँ से ये जो रॉक्स है, रॉक्स की वेदरिंग हो रही है, माइनिंग या इरोजनल एक्टिविटी है, यहाँ से फॉस्फोरस निकल रहा है। तो ये वाला जो फॉस्फोरस है ये कहाँ पे जाता है, ये जाता है रिवर्स में। ठीक है, रिवर में अब देखो इरोजनल एक्टिविटी हुई, किससे होएगी, वाटर से होएगी या विंड से होएगी। तो इरोजनल एक्टिविटी के बाद क्या होता है, ये जो फॉस्फोरस है ये पानी में डिसॉल्व नहीं होता, तो इसके जो सेडिमेंट्स है वो रिवर्स के थ्रू कहाँ जाते हैं, वो जाते हैं ओशन में। ओशन में जाकर जो सेडिमेंट्स है वो ओशन बेड पे इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं सेडिमेंट्स, और धीरे धीरे ओवर अ मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद ये जो सेडिमेंट्स है ये इकट्ठे होते 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 ओशन बेड से ऊपर आ जाते हैं और प्रॉपर एक रॉक बिल्डिंग का प्रोसेस होता है, रॉक बन जाती है फिर से। ठीक है, और वो जो माउंटेन बनती है उस माउंटेन से फिर से वेदरिंग होती है, इरोजन माइनिंग होती है और फॉस्फोरस फिर से रिलीज होता है। दूसरा क्या होता है, ये वाला जो फॉस्फोरस है, अब हम क्या करते हैं, जो खेत होते हैं खेतों में फर्टिलाइजर वगैरह डालते हैं, तो वो जो फर्टिलाइजर वगैरह हम डालते हैं, इन फर्टिलाइजर्स में होता है फॉस्फोरस, और फर्टिलाइजर्स के थ्रू ये जो फॉस्फोरस है ये कहाँ पे चला जाता है, ये जाता है सॉइल में। ठीक है, तो फॉस्फोरस कहाँ पे गया, यहाँ से सॉइल में चला गया। सॉइल से फॉस्फोरस कहाँ गया, सॉइल से प्लांट से इसको कंज्यूम कर लिया, सॉइल से ये एंटर हुआ प्लांट्स में। ठीक है, प्लांट्स के बाद इन प्लांट्स को कौन खाएगा, एनिमल्स खाएंगे। तो प्लांट्स को एनिमल्स खा रहे हैं तो फूड चेन में एंटर कर गया, और उसके बाद ये एनिमल्स जब मर जाएंगे तो मरने के बाद इनकी क्या होगी, डिकम्पोजिशन होगी, तो वापस से ये जो फॉस्फोरस है ये क्या है, इकोसिस्टम में एंटर कर जाएगा। यहाँ से फिर से जो फॉस्फोरस है वो इकोसिस्टम में एंटर कर जाएगा। राइट, क्योंकि जो एनिमल्स मर जाएंगे तो उसके बाद फिर से ये सॉइल में चला जाएगा, तो फिर से ये वाला साइकिल शुरू हो जाएगा। राइट, नेक्स्ट करते हैं सल्फर साइकिल। सल्फर साइकिल के भी सेम वही स्टेप्स है, इसमें कुछ भी नया नहीं है। तो रॉक्स की जब वेदरिंग होती है, तो रॉक्स की वेदरिंग के बाद ये जो सल्फर है ये सरफेस रन ऑफ के थ्रू, ये जो पानी के साथ पानी के कांटेक्ट में आता है या हवा के कांटेक्ट में आता है सल्फर, तो ये सल्फेट में चेंज हो जाता है। जब ये सल्फर सल्फेट में चेंज हो जाता है, तो सल्फेट में चेंज होने के बाद एक तो क्या होता है, ये चला जाता है सॉइल में, प्लांट्स इसको कंज्यूम कर लेते हैं। दूसरा क्या है, सरफेस रन ऑफ के थ्रू ये जो सल्फेट्स है ये कहाँ पे चले जाते हैं, ओशन फ्लोर पे। ठीक है, ओशन बेड्स में यहाँ पे इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं। दूसरा क्या है, जब ये हवा के कांटेक्ट में आता है तो ये सल्फेट में चेंज हो जाता है, या फिर जो हम फर्टिलाइजर्स डालते हैं तो फर्टिलाइजर्स में भी सल्फेट्स होते हैं, तो वहां से फर्टिलाइजर के थ्रू ये जाता है सॉइल में जाता है, तो सॉइल से इसको प्लांट्स अपटेक कर लेते हैं, प्लांट्स ले लेते हैं। तो प्लांट्स में जैसे ये सल्फेट्स जाएंगे तो प्लांट्स के थ्रू ये चले जाएगा एनिमल्स में। एनिमल्स जब मर जाते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स जो रिमेन्स होता है, तो वहां से ये ऑर्गेनिक सल्फर फिर से वापस सॉइल में आ जाएगा और यहाँ से फिर से ये साइकिल जो है शुरू हो जाता है।
ठीक है। या फिर ये जो प्लांट्स वगैरह, जब जो डेड प्लांट्स होते हैं ये धीरे धीरे अर्थ की लेयर्स के अंदर दब जाते हैं, तो ये क्या बन जाते हैं, फॉसिल्स में चेंज हो जाते हैं। जब ये फॉसिल्स में चेंज हो जाते हैं तो आफ्टर मिलियंस ऑफ ईयर्स ये फॉसिल्स जब बाहर निकलते हैं तो वहां से भी ये जो फॉसिल फ्यूल्स है इनको हम फैक्ट्रीज में जलाते हैं तो वहां से भी जो सल्फर है वो रिलीज होता है, राइट। इसके अलावा जो सल्फर है वो कहाँ से रिलीज होता है, वॉल्केनिक इरप्शन। जब वॉल्केनोस इरप्ट होते हैं तो वॉल्केनिक इरप्शन से भी सल्फर जो है वो रिलीज होता है, ठीक है। यहाँ पे ये वॉल्केनाइजेशन का प्रोसेस यहाँ पे भी दे रखा है। इसके अलावा ये जो फैक्ट्रीज में जो सल्फर यहाँ पे एटमॉस्फेयर में रिलीज हो रहा है, तो इससे क्या होता है, जब प्रेसिपिटेशन होती है, रेनफॉल होती है, तो रेनफॉल के साथ ये सल्फर जो है वो मिक्स हो जाता है और वापस से अर्थ पे आ जाता है और सरफेस रन ऑफ के थ्रू ये कहाँ जाता है, ओशन में जाता है। ओशन बेड्स में सेडिमेंट्स की तरह इकट्ठा हो जाता है क्योंकि ये पानी में डिसॉल्व नहीं होता, राइट। इसके अलावा रेनफॉल के थ्रू हो गया, स्वैम्प्स जो होते हैं स्वैम्प्स में भी सल्फर होता है तो वहां से भी सल्फर रिलीज होता है, राइट। अब ये वाला सल्फर साइकिल भी सेम वही था, फास्फोरस साइकिल में भी सेम वही स्टेप्स थे और सल्फर साइकिल में भी ऑलमोस्ट वही स्टेप्स है जो हमने फास्फोरस साइकिल में किए थे, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। नेक्स्ट हम करेंगे इकोलॉजिकल सक्सेशंस। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।